Hello friends, welcome back to my channel and this is part 3 of tenses series. So today we are going to discuss the perfect tense, present perfect, past perfect and future perfect in detail. I will tell you the rule and the explanation where you have to use the perfect tense and how will you change it to negative and interrogative. So do watch this video till end to get the full rule and to get the full explanation. लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज करना है? जो काम आपने अभी अभी कंप्लीट किया है, विद इन अभी 1-2 मिनट हुए हैं, अभी अभी आपका काम कंप्लीट हुआ है, फिनिश हुआ है, तो आप उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का रूल यूज करोगे। सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बिकॉज अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पास्ट भी जो काम हो चुका उसके लिए है और प्रेजेंट परफेक्ट भी जो काम हो चुका उसके लिए है। बट व्हाट इज द डिफरेंस? सिंपल पास्ट आप तभी यूज करोगे जब टाइम इज मेंशन देयर, कि कब काम किया था, जब उसके साथ टाइम मेंशन होगा तब आप सिंपल पास्ट का रूल लगाओगे। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का रूल आप तब लगाओगे जब टाइम नहीं दिया हुआ और काम आपने अभी कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपको पैराग्राफ है और या फिर सेंटेंस आपको पता चल रहा है कि काम अभी कंप्लीट हुआ है, देन यू विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रूल। सो व्हाट इज द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? दिस इज here is the rule: subject plus has have. So here has have is used as an helping verb. Has have हम यहाँ पे helping verb की तरह यूज करेंगे एंड थर्ड फॉर्म ऑफ verb प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी परफेक्ट आएगा, परफेक्ट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, यू विल ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द परफेक्ट टेंस। सो जैसे कि हमने कॉन्टिन्यूस में किया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस में हमेशा आएगा ही आएगा, ऐसे ही परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा ही आएगा। सो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब अपने हैज हैव यूज करनी है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब करनी है। सो हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस? रिया, रिया क्या है? सिंगुलर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हैज यूज किया, रिया हैज। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। गो, वेंट, गोन, गोन। तो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करनी है। रिया हैज गोन टू स्कूल, रिया हैज गोन टू स्कूल। सो ये बन गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का। सो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे कि दे ये दिया हुआ यहाँ पे, तो दे के साथ आप हैव यूज करोगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपने हैव यूज करना है। दे हैव गोन टू स्कूल, दे हैव गोन टू स्कूल। और अब इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करना है? दैट इज ऑल्सो अगेन वेरी सिंपल, जैसे कि हमने पहले किया है। हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट लगा देना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज हैव। यस, यू आर राइट। तो हैज हैव यहाँ पे है, तो हमने हैज हैव के साथ नॉट लगा देना है। तो कैसे नॉट लगेगा? रिया हैज नॉट गॉन टू स्कूल। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं हमेशा। तो यहाँ पे रिया हैज नॉट गॉन टू स्कूल, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। तो ऐसे ये सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव। एंड इसको अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो क्या करोगे? जैसे कि हमने पहले किया था। यस, हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे ले आना है। यस, इट्स वेरी वेरी सिंपल नाउ। सो हैज रिया गॉन टू स्कूल। अब हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया, हैज लगाया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो हैज को आगे लिखना है हैज रिया। गोन को गोन ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना इन फर्स्ट फॉर्म, इन सेकंड फॉर्म, किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं करना। इट विल रिमेन सेम इन द थर्ड फॉर्म ओनली। सो आप कैसे करोगे? हैज रिया गोन टू स्कूल। ऐसे ही इसका कैसे बनाओगे? have they gone to school? Question mark. So in this way you can change it into interrogative form. I hope the present perfect tense is very much clear to you. If you have any query, you can leave a comment in the comment section. I will definitely clear your query. So now let's start with past perfect tense. Past perfect tense हम कब यूज करते हैं? जब हम past की बात कर रहे हैं और तब हमारा काम पूरा complete हो चुका है, हम किसी को कोई बात बता रहे हैं, हम उस टाइम की बात बता रहे हैं कि जब हमारा वो काम कंप्लीट हो चुका था। सो इसी जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट का बताया कि जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। ऐसी पास्ट परफेक्ट, आप कोई पुरानी बात बता रहे हो, उसमें आपका वो काम तभी कंप्लीट हुआ है, देन यू विल यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। सो व्हाट इज द रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट? Subject plus had. Now can you see the difference? In present perfect we used has have यूज किया था हमने प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन पास्ट परफेक्ट में आपने सिर्फ had यूज करना है। फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट ऑल्सो, फॉर द प्लूरल ऑल्सो आपने सिर्फ had यूज करना है। हैज हैव की जगह had हो गया, बाकी सारा रूल सेम रह गया।
मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. सो अगेन दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो इसका रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? रिया हैड गोन टू स्कूल. अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है बॉयज और दे, तो भी यहाँ पे हैड ही आएगा. दे हैड गोन टू स्कूल. सो इस तरीके से आप यहाँ पे हैड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करोगे एंड गोन इज अ मेन वर्ब हियर. तो अब इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करना है? अगेन द रूल इज सेम. हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट लगा देना है. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड. हैड के साथ हम क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे. रिया हैड नॉट गोन टू स्कूल. Riya had not gone to school. This is very, very simple. So you will just insert not with helping verb. Now comes interrogative. इसको आप क्वेश्चन में कैसे चेंज करोगे? Again the rule is same. हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे. सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो हम हैड को आगे ले आएंगे. हैड रिया गोन टू स्कूल. तो लेकिन ये चीज याद रखनी है कि गोन को चेंज नहीं करना. गोन विल रिमेन गोन ओनली. आपको इसको फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में चेंज नहीं करना. इन द परफेक्ट टेंस, इन द परफेक्ट टेंस यू विल ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और चाहे वो आप उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करो, चाहे उसको नेगेटिव में चेंज करो, इट विल रिमेन थर्ड फॉर्म ओनली. You don't have to change it into first form or second form. I hope past perfect is clear to you. If you have any query, do leave a comment in the comment section. Let's discuss future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर में जब हम कह रहे हैं कि तब तक मैं ये काम कंप्लीट कर चुका हूँगा, आपका काम परफेक्ट हो जाएगा, देन यू विल यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसको बताने के लिए. सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शेल. फ्यूचर में हम विल शेल हमेशा यूज करते ही करते हैं. तो इसके साथ हैव आएगा. नो हैज, यू विल नॉट यूज हैज, ओनली हैव विल बी देयर. चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, यू विल यूज हैव ओनली. प्लस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता ही आता है. सो प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? रिया विल हैव गोन टू स्कूल. रिया के साथ हमने विल लगा दिया और यहाँ पे से हैव ले लिया एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गोन टू स्कूल. तो इसको अब हम नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? नेगेटिव में कैसे चेंज करना है? हेल्पिंग वर्ब कौन सी है यहाँ पे? विल. सो विल के साथ हमने नॉट लगा देना है. रिया विल नॉट हैव गोन टू स्कूल. सो विल और हैव के बीच में आपने नॉट लगाना है. रिया विल नॉट हैव गोन टू स्कूल. रिया विल नॉट हैव गोन टू स्कूल. एंड इसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करना है? जो इसका हेल्पिंग वर्ब है, जो विल है, वो आगे आ जाएगा. विल रिया हैव गोन टू स्कूल. विल रिया हैव गोन टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क. So like this you can do future perfect tense also. I hope all the three perfect tenses are clear to you. If you have any query, please do comment in the comment section. I will definitely come to you and answer your query. I hope all the perfect rules are clear to you: present perfect, past perfect, and future perfect. Now I'm giving you a sentence that you have to do by yourself and write its answer in the comment section. Here is the sentence: she dash, in the bracket is have. This is the main verb that you will use. Her lunch. And here what rule you will apply of present perfect tense. Now you have to use the rule of present perfect tense and you will fill here what will come in the blank by using the rule of present perfect tense. So do comment its answer in the comment section. I will wait for your comments and I will tell you also that whether it is right or wrong. So if you find my video informative, please do click the like button and subscribe my channel if you didn't subscribe it yet.